अध्याय 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। बच्चों, आपने बारिश के मौसम में इंद्रधनुष देखा होगा। जो नीचे दिए गए बॉक्स में एक सुंदर सा रंगीन इंद्रधनुष का चित्र आपको बनाना है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब धन और धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऋण और ऋण सजातीय आवेश हैं जो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तड़ित चालक किसी भवन को तड़ित से सुरक्षा प्रदान करता है। तड़ित का मतलब होता है बिजली। बिजली गिरने से बचाने के लिए घर की छत पर तड़ित चालक लगाया जाता है जो बिजली से घर की सुरक्षा करता है। प्राकृतिक रूप से जब बादल की गर्जना होती है और बिजली चमकती है तो उस बिजली से बचाता है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। कोई वस्तु में आवेश है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 2, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। भूकंप के कारण हो सकते हैं तो ऑप्शन ए सुनामी, भूस्खलन और बाढ़। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है? पृथ्वी की प्लेटें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूमिगत परमाणु विस्फोट। तो ऑप्शन डी तीनों। मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है। निम्नलिखित में से आपने अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन ए कार में रहना। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं तो ऑप्शन ए भूपर्पटी में। भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है? ऑप्शन ए इमारत के शीर्ष पर, यानी सबसे ऊपर। भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? कितने परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है? भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। यदि आप वन में हैं तो एक छोटे वृक्ष के नीचे शरण लें। खुले क्षेत्र में हैं तो ज़मीन पर सिमटकर नीचे बैठें। कंप्यूटर, टीवी आदि विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से बाहर निकाल देना चाहिए। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए क्यों? सर्दियों में स्वेटर उतारते समय स्वेटर और हमारे शरीर के बीच घर्षण होने के कारण स्वेटर में आवेश एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं? भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। भूकंपी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहलाते हैं पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, कच्छ का रण, सिंध गंगा के मैदान आदि। पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। भूपर्पटी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है? विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह परत कई टुकड़ों से मिलकर बनी है जिन्हें प्लेटें कहते हैं। इन प्लेटों के आपस में टकराने से भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। यह विक्षोभ भूकंप के रूप में दिखाई देते हैं। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए जबकि अनावेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाइए। आवेश दो प्रकार के होते हैं। सजातीय यानी एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। जबकि विजातीय आवेश यानी अलग अलग प्रकार के आवेश, एक धन और एक ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। आवेशों की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युतदर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे? बिंदुवार लिखिए। मुरब्बे की एक खाली बोतल लेकर बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लेकर उसमें एक छेद बनाकर धातु की पेपर क्लिप लगाकर खोलते हैं। एल्यूमिनियम की पन्नी
कि 4 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर की 2 पट्टी पेपर क्लिप पर लटकाते हैं, रिफिल को आवेशित कर प्रेषण करते हैं। तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। यह धातु की छड़ होती है जिसे भवन निर्माण के समय दीवारों में भवन की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, जिसके दूसरे सिरे को जमीन में गहराई पर दबा दिया जाता है। भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या प्रयास करेंगे? यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं को से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि किसी कार या बस में हैं तो बाहर ना निकलें, ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे भूकंप के समाप्त होने तक। से पहले बाहर ना निकलें। तड़ित झंझा के समय यदि आप घर के बाहर खुले मैदान में हैं तो आप तड़ित से बचने के क्या उपाय करेंगे? सभी वृक्षों से काफ़ी दूर पर खड़े रहें, ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठें, अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे। प्रोजेक्ट एक समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को एकत्र कर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करिए। भूकंप के पश्चात लोग अपने घर परिवार से बिछड़ जाते हैं, उन्हें रहने खाने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, शारीरिक के साथ मानसिक आघात भी पहुंचता है। भूकंप के अलावा भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चित्र एकत्र कर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए। तड़ित झंझा, चक्रवात, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट आदि कई प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्रोजेक्ट 2 प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी हैं तथा उनसे जनजीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, लिखिए। प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं भूकंप, तड़ित झंझा, चक्रवात, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट हैं जो प्रकृति के असंतुलन के कारण होती हैं। यह लोगों के घर मकानों को क्षति पहुंचाती हैं, कई लोग घायल व कई लोग मर भी जाते हैं। अपने आसपास के 10 घरों की सूची बनाइए जिनके भवनों पर तड़ित चालक का उपयोग किया गया है तथा तड़ित चालक का चित्र बनाकर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए।